अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज है हमारा सीबीटी एंड डीबीटी कोर्स का लेक्चर नंबर 1, वीक नंबर 1 का। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है क्लिनिकल प्रैक्टिशनर प्रोटोकॉल सीबीटी डीबीटी इंटीग्रेशन। और इसमें अब हम जो है बेसिकली 3 थेरेपीज़ को स्टडी करेंगे। ओवरऑल सीबीटी को, डीबीटी को और आरईबीटी को हम इसकी इंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो हमारे पास जो है क्लिनिकल सेटिंग्स में देखा जाए तो कॉग्निटिव मॉडल जो है वो आपके पास किस तरह अप्लाई होता है, हम इस चीज़ को देखेंगे इस सारे में। तो इसको जब हम देखते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं क्लिनिकल सेटअप में आपके पास ये स्टार्ट होती है सीबीटी की जो एप्लीकेशन है वो 3 ईयर टू 60 ईयर तक अप्लाई होता है। 3 ईयर टू 60 ईयर तक सीबीटी अप्लाई करने के लिए आपके पास सीबीटी के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं। ये एज अप्रोप्रिएट मॉडल्स होते हैं जिनको हम अप्लाई कर होते हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड डिफरेंट थेरेप्यूटिक डेप्थ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर हम क्लिनिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे पास जो क्लिनिकल एनवायरनमेंट है और क्लिनिकल सेटअप है तो वो आपके पास एक ऐसा एक्यूट केयर हॉस्पिटल टाइप डिज़ाइन हुआ होता है जिसको आप ये कहते हैं कि ये आपके पास एक रैपिड स्टेबलाइजेशन का काम करता है। और यहाँ पे जो है आप बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, आपकी स्किल बिल्डिंग जो है वो बहुत एसेंशियल होती है फॉर वर्किंग हियर। तो यहाँ पे जो आप वर्क कर रहे थे आप अंडरस्टैंड करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स को रादर देन इवेंट्स देमसेल्फ। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इमोशंस को और बिहेवियर के रिस्पॉन्सेस को। अब हम देखें तो हमारे पास एबीसी का मॉडल आ जाता है, द एबीसीज ऑफ डिस्ट्रेस आ जाता है। ये कोर फिलॉसफी है आपके पास। आप कहते हैं क्लिनिकल सेटअप में आपके पास एबीसी मॉडल यूज़ होता है। एबीसी मॉडल क्या होता है कि आप इस चीज़ को देखते हैं कि आपके पास ये मॉडल सर्व करता है प्राइमरी टूल के तौर पे फॉर अ रैपिड स्टेबलाइजेशन। आप ये कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास रैपिड स्टेबलाइजेशन होती है और साइकोलॉजिकल एजुकेशन होती है। ये अलाउ करती है पेशेंट को टू डीकंस्ट्रक्ट ओवरवेलमिंग इमोशन एक्सपीरियंस। अब इसमें ए बी सी क्या चीज़ है, इसको जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ए जो है हमारे पास एक्टिवेटिंग इवेंट्स आ जाता है। जो आपके पास इवेंट होता है ये आपके पास वो ऑब्जेक्ट सिचुएशन होती है या वो ट्रिगर होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है जो अकर हुआ होता है। बी आ जाता है आपका बिलीफ, आपकी इंटरप्रिटेशन, ये आपकी इंटरनल नैरेटिव होता है, थॉट होता है जो इमिडिएटली अकर करता है आफ्टर द इवेंट। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये आपके पास रिजल्टिंग इमोशनल स्टेट होती है जो आप जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं और अब बिहेवियर रिस्पॉन्स कह रहे थे। तो ओवरऑल जब हम ए बी सी मॉडल को देते हैं तो ए जो होता है वो आपके पास बिफोर द इवेंट की बात हो रही थी कि बिफोर द इवेंट क्या चीज़ है। बी आपके पास वो एक नरेटिव थॉट होती है, इंटरनल थॉट होती है जो इमिडिएटली उस इवेंट में अकर कर रही थी, वो इवेंट होता है बी। अब आपके पास सी जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो उसका डिस्ट्रेस होता है, वो उसका रिस्पॉन्स होता है आफ्टर द इवेंट क्या चीज़ करे। तो ए आपके पास जो है वो पास्ट से लिंक है, बी आपका प्रेजेंट से लिंक है और सी आपका फ्यूचर से लिंक है। क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव से जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं क्लिनिशियंस जो होते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं क्लाइंट के ऊपर टू आइडेंटिफाई ऑटोमेटिक थॉट्स को जो ब्रिज करती है गैप बिटवीन ट्रिगर एंड क्राइसिस। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जितनी भी ऑटोमेटिक थॉट्स होती है उनको ब्रिज किया जा रहा था। आप आइडेंटिफाइंग थॉट्स को कर रहे थे, क्लाइंट्स के मूव कर रहे थे, उनकी स्टेट ऑफ रिएक्टिव सफरिंग को कर रहे थे टू द प्रोएक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद आ जाता है आपके पास कोर कॉग्निटिव प्रिंसिपल। कोर कॉग्निटिव प्रिंसिपल को जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल को हम कहते हैं कि ये आपके पास वो मॉडल है जो आपको हेल्प आउट करता है आप किसी भी इंडिविजुअल के, पेशेंट के जो बिहेवियर है उसको साइकोलॉजिकल एजुकेट कर सके और रैपिड स्टेबलाइजेशन के ऊपर उसकी काम कर सके। आप उसका जो बिहेवियर इटसेल्फ है उसके बिहेवियर रिस्पॉन्सेस को स्टडी कर सके रादर देन आप उस इवेंट को स्टडी करने लग जाए। या फिर आ जाता है आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स। आप सीबीटी में क्या चीज़ कर रहे होते हैं ओवरऑल देखा जाए तो आप स्पेसिफिक उन इवेंट्स को देख रहे होते हो जो अक्कर कर रहे होते हैं। जो चीज़ आपके जो बिलीफ के जो आपके क्लाइंट का इंटरनल नैरेटिव होता है उसको ट्रिगर कर रही होती है।
फिर आ जाता है थॉट कैचिंग। थॉट कैचिंग में आप क्या करते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ करते हैं, एक टेक्नीक है पॉज़ एंड आइडेंटिफ़ाई की, वो आप यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफ़ाई आपका क्लाइंट किधर सही है और किधर गलत है। और फिर लास्टली आप यूज़ करते हैं पर्सपेक्टिव शिफ्ट को। पर्सपेक्टिव शिफ्ट में क्या होता है कि एक फिक्स माइंडसेट होता है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम अप्रोच करते हैं टुवर्ड द मेंटल डिस्ट्रेस कि हमारे पास प्रोएक्टिव इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ यहाँ पे अकर की गई थी। अब इसको जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में जब हम देखते हैं एज अप्रोप्रिएट देखा जाए, तो ये सबसे पहले फॉर द चिल्ड्रन अप्लाई होती है 3 टू 12 ईयर में। 3 टू 12 ईयर में जो सीबीटी दी जाती है, वहाँ पे वो क्या होती है, वो थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग ट्रायंगल के अंदर फॉलो कर रही थी। आपके पास एक ट्रायंगल होता है, उसमें आप सबसे पहले आपका ब्रेन वर्क करता है थिंकिंग के प्रोसेस को। जो आपका थेरेपिस्ट होता है वो आस्क करता है व्हाट वाज योर ब्रेन सेइंग व्हेन दैट हैपेंड। आप बीइंग अ थेरेपिस्ट आप अपने जो है क्लाइंट से क्वेश्चन कर रहे होते हो, जब वो आपको बताता है कि दैट वाज अ ट्रिगरिंग सिचुएशन या दैट वाज अ इवेंट, तो आप उससे पूछ रहे होते हो कि यहाँ पे आपका ब्रेन आपको क्या करने का कह रहा था। आप यहाँ पे पर्सोनिफाई करते हो ब्रेन को टू हेल्प द चाइल्ड कि वो अपनी एक्सटर्नलाइज थॉट को आपके सामने एक्सप्लेन कर सके। जब ब्रेन एक्सप्लेन कर देता है तो फिर हम जाते हैं फीलिंग की तरफ। फीलिंग में आपका आ जाता है हर्ट। हर्ट में हम कहते हैं कि हमारे पास विजुअल चार्ट्स होते हैं, उसमें चाइल्ड जो है वो आइडेंटिफाई करता है पिक्चर्स के थ्रू कि वो करंट सिचुएशन क्या है। वो ये आपके पास बिल्ड करता है इमोशनल लिटरेसी को इन अ चाइल्ड के। आप यहाँ पे डिफरेंट करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, इमोजीज यूज़ कर सकते हैं, या इमोजीज यूज़ करने से क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो इजीली बता सकता है कि व्हाट ही वाज फीलिंग, व्हाट ही इज़ फीलिंग राइट नाउ। फिर आ जाता है आपके पास डूइंग। डूइंग आपकी बॉडीली रिस्पॉन्स होता है, ये फोकस होता है ऑफ अ बिहेवियर आउटपुट। व्हाट डिड योर हैंड डू, वेयर डिड योर फीट गो, ये आपको इसका रिस्पॉन्स दे रहा होता है। आप ओवरऑल क्या कर रहे थे कि आप ये कहते हैं कि 3 टू 12 ईयर की एज में हम एक ट्रायंगल को फॉलो कर रहे थे। ट्रायंगल क्या होता है, थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग। थिंकिंग में आपका ब्रेन वर्क करता है, फीलिंग में आपका हार्ट वर्क करता है, डूइंग में आपकी बॉडी वर्क करती है। तो यहाँ पे बीइंग अ थेरेपिस्ट आप क्या करते हैं, आप यूटिलाइज करते हैं फिजिकल प्रॉप्स को और लिटरेट जो आपके पास लिटरेसी डिवाइस अकर करती है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक ट्रायंगल और फ्लोर मैट्स। आप इन चीज़ों को एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग यूज़ करते हैं फ्रॉम अ थॉट टू फीलिंग, टेंजिबल एंड इंटरेक्टिव आपके पास काउंट हो जाती है। आप ये कहते हैं कि आपके पास एक इंटरेक्टिव चीज़ है, उसको आप वहाँ पे समहाउ यूज़ करें। फॉर एडल्ट्स जब हम देखते हैं तो हमारे पास 13 से 16 ईयर की एज में कॉग्निटिव मॉडल अप्लाई होता है। पहले हमने चाइल्ड के लिए देखा कि चाइल्ड के ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो डेमोग्राफिक का फोकस है वो शिफ्ट होता है डीकंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्कीमा से टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ इंटरप्रिटेशन में। यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि सबसे पहले आती है वैलिडेशन, फर्स्ट आ जाती है। वैलिडेशन में आप क्या कर रहे थे कि क्लिनिशियन जो होता है वो एक्नॉलेज करता है एक्सटर्नल इवेंट्स को। जो आपके पास ABC मॉडल के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी एक्टिवेटिंग इवेंट्स को, तो वो आपके पास एक्सटर्नल इवेंट्स आ जाते हैं। और वो जो आपके पास वो जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं वो रिजल्ट करते हैं इन अ पेन। पेन ABC मॉडल में हमने पढ़ा कि कॉन्सिक्वेंसेस होता है। वो जो है आपके पास यहाँ पे आप क्या करें, क्लिनिशियन जो है वो एक्नॉलेज करता है आपके एक्सटर्नल इवेंट को, और उसके रिजल्ट में जो पेन आता है वो एक रियल है। और वैलिडेशन जो है वहाँ पे एज अ ब्रिज ऑफ इंटरवेंशन वर्क कर रही होती है। फिर कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। वहाँ पे क्या होता है, क्लिनिशियन एंड क्लाइंट जो होते हैं वो दोनों एज अ डिटेक्टिव वर्क कर रहे होते हैं। आपके पास इंस्टेड ऑफ क्लिनिशियन जो है वो आपको जस्ट एक चीज़ बता रहा है कि क्लाइंट के साथ ये चीज़ रॉन्ग है, इसके बजाय वहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों वर्क टुगेदर करते हैं, जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज हम क्या कहते हैं कि गोल सेटिंग करना, अपना एक बिलीफ बिल्डअप करना कि हमारा सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और एविडेंस क्या चीज़ है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना एक प्रॉपर सेटअप अरेंज करना है, अपने गोल्स को अरेंज करते। फिर आ जाता है डिस्टेंस क्रिएशन। डिस्टेंस क्रिएशन में हम लेबल करते हैं अपनी थॉट्स को और हाइपोथेसिस को, रादर देन जस्ट फैक्ट दैट
एडल्ट जो है वो गेन कर देते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंस को नेसेसरी टू चेंज देयर रिएक्शन। हम इसको इस फैक्ट की बजाय हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसके बाद है क्लिनिशियंस डुअल रोल। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में आपके पास सीबीटी या डीबीटी जो है वो रिक्वायर करती है बैलेंस बिटवीन एम्पैथी एंड एक्टिव कोचिंग। अब आपके पास जो रोल कंपोनेंट है वो क्या है? पहला है वैलिडेशन। वैलिडेशन में आप देखें तो एक्शन क्या है? आप बस एक्नॉलेज करना है क्लाइंट के पेन को एज अ जेन्युइन एंड अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन। आप उसको क्या कर रहे थे? उसको डील कर रहे थे कि ये इस तरह ये चीज़ है, रियलिटी में अकर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एक रैपो को बिल्ड करते हैं, आप अपने क्लाइंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, आप उसको क्या करते हैं कि वो एक हाई से जो आपके पास आ जाते हैं स्ट्रेस इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल और कोई रिहैब सेंटर, वहाँ पे आप उस वक्त रैपो बिल्डिंग का वर्क कर रहे होते हैं। फिर आता है कॉग्निटिव मॉडलिंग। कॉग्निटिव मॉडलिंग की जब बात आती है तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को। वो आपके पास बॉसी भी हो सकते हैं और इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये क्रिएट करते हैं नेसेसरी डिस्टेंस बिटवीन सेल्फ एंड द थॉट। फिर आ जाता है एबीसी गाइड। एबीसी गाइड क्या है कि ये जो है वो टीचिंग द चेन है। आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके पास सबसे पहले एक इवेंट अकर होता है पास्ट में, फिर उसका बिलीफ आता है, फिर उस बिलीफ के बाद उसके रिजल्ट आपको एक चेन की फॉर्म में नजर आने लग जाते हैं। ऑब्जेक्टिव को देखें तो एम्पावर करता है क्लाइंट के सेल्फ मॉनिटरिंग को आउटसाइड ऑफ द थेरेपी रूल। कि आप ये चीज़ देखते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो जब एबीसी मॉडल को अंडरस्टैंड कर लेता है तो वो अपने बिहेवियर को समहाउ कहीं न कहीं खुद अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई है। अब हम करें नेविगेटिंग थ्रू आउट द डिस्टॉर्शन। इसको जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास जो थेरेपिस्ट है वो कैटेगराइज़ करता है कि डिस्टॉर्टेड थॉट्स कौन-सी हैं, ताकि हेल्प कर सके वो क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने में वो पैटर्न जो उसको डिस्ट्रेस कॉज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास बॉसी थॉट्स की जब हम बात करते हैं तो ये थॉट आपके पास डिमांड करती हैं बिहेवियर को, और अगर हम कॉमनली इनको देखें तो ये देखी जाती है एंजाइटी में और ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर के अंदर। यहाँ पे आप ये थॉट्स देखते हैं कि ये डिमांड कर रही होती हैं प्रिडिक्टिव ऑफ ड्रॉम। ये एक ऑर्डर ऑफ द क्लाइंट है टू हाइड, लैश आउट और पैनिक। इसकी एग्जांपल है यू मस्ट लीव राइट नाउ और समथिंग टेरेबल विल हैपन। अब हमारे पास सेकंड है इनकरेक्ट थॉट्स। इनकरेक्ट थॉट्स में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हुई होती है। कॉमनली ये आप देखते हैं डिप्रेशन और ट्रॉमा के केसेस में। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कॉग्निटिव एरर जो होते हैं वो अकर करते हैं इंटरनल नैरेटिव्स के अंदर, और वो मैच नहीं करते जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हियर हेट्स मी बिकॉज आई मेड वन मिस्टेक। अब थर्ड है आपके पास क्लिनिकल डिटेक्टिव अप्रोच। अब इसमें क्या है कि आप ये चीज़ देखते हैं रिगार्डलेस ऑफ डिस्टॉर्शन टाइप, जो क्लिनिकल इनकरेजेस है वो एज एन इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट जो है वो वर्क करती है, इनकरेज करती है। और हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कि आपके पास क्या एविडेंस था कि वो चीज़ जो है वो ट्रू थी, आपके पास क्या एविडेंस था कि वो चीज़ इनकरेक्ट थी और बॉसी सिचुएशन टाइप थी, या इफ़ योर फ्रेंड हैड दिस थॉट व्हाट वुड यू टेल देम। अगर आपके फ्रेंड के पास ऐसी कोई थॉट आ जाए तो आप उसको क्या चीज़ वो करेंगे। अब आ जाता है क्लिनिकल रिस्पॉन्स ट्रेंड। तो इसको जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल वाली सिचुएशन थी जिसको हमने कहा कि हमारे पास थिंकिंग फीलिंग डूइंग ट्रायंगल है, तो वो आपके पास वहाँ पे क्या है कि जब आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी बॉडी अलाइन होते हैं एक साथ तो 85% इंगेजमेंट 3 से 12 ईयर की एज में देखने को मिल सकती है। फिर 13 टू 25 में जब हम देखते हैं तो ये आ जाती है एडल्ट की एज। अडल्ट में हमारे पास कॉग्निटिव मॉडल अप्लाई होता है कि वैलिडेशन फर्स्ट आ जाती है, फिर कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, फिर डिस्टेंस क्रिएशन आती है। तो ये 70% इंगेजमेंट आपके पास ला सकती है। और 26 टू 30 ऑनवर्ड जो है ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल को फॉलो कर रहे थे। इंटीग्रेटेड मॉडल के अंदर भी आपके पास क्या है कि आप सबसे पहले वैलिडेशन की तरफ जाते हैं, फिर कॉग्निटिव मॉडलिंग और फिर एबीसी गाइड की तरफ जाते हैं। तो एबीसी गाइड की हेल्प से इसमें इंगेजमेंट इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो डेटा है ये आपको एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द एज बता रहा होता है
कि जब आप पहली दफ़ा अपने क्लाइंट के ऊपर ये सब कुछ अप्लाई करते हैं। ओवरऑल जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास इंगेजमेंट जो है वो 85% इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे हमने एक ट्रायंगल मॉडल को यूज़ किया। 70% जो है वो सक्सेस डिपेंड करती है ऑन अ कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। और जो आपके पास 78% एंगेजमेंट है वो आपके पास इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्कीम्स पॉसिबल है। समराइज़ करें तो हम ये चीज़ कहते हैं कि सक्सेस जो है वो अचीव होती है जब क्लाइंट जो है वो लीव करता है इनटेक सेशन को और अंडरस्टैंड करता है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो हमेशा कंट्रोल नहीं हो रहा, ना वो हमेशा किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले आपके पास एबीसी मॉडल को वो अंडरस्टैंड करके फर्स्ट सेशन में जाता है कि पहले इवेंट अकर हुआ, फिर उसके बाद पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई कि उसका बीफ और बिलीफ आ गया, फिर बिलीफ के बाद उसको चेंज करना है, वो सी आ गया आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस और वो आपका रियल डिस्ट्रेस है। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।